कभी कभी देखो सब घटता है, साधना और ध्यान की विधियों में हम उसको घटाते हैं, बस ये थोड़ा सा अंतर। ऐसे तो सब कुछ कभी न कभी घट ही रहा है, हर व्यक्ति के जीवन में वो चीज़ आती है, घटती है। और विधि का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो थोड़ा प्रयास करके उसको घटाते हैं, यानी कि विटनेस हुआ जा सकता है, छलांग लगाई जा सकती है अगर कोई हमको थोड़ा सा सजेशन दे दे कि बस इससे बाहर हो जाओ, और हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति दुख में पड़ा हो, मान लीजिए किसी की प्रियजन की मृत्यु हो गई है, व्यक्ति बड़े दुख में घिरा हुआ है, या किसी का कोई लव्ड वन उसे छोड़ गया है, कोई भी स्थिति हो सकती है, बड़े दुख में, अवसाद में, डिप्रेशन में वो है। वो निकलेगा 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से। लेकिन अगर कोई समझदार व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति उसको थोड़ा सा धक्का दे कि निकला जा सकता है, तुम कोशिश करो, तो वो जल्दी से जल्दी निकल सकता है। यानी कि मेरा मानना है अगर कोई व्यक्ति अपने दुख से 6 महीने में निकल सकता है तो 3 महीने में भी निकल सकता है। यात्रा और गणित तो वही है। और अगर 3 में निकल सकता है तो फिर 1.5 में भी निकल सकता है, फिर महीने भर में भी निकल सकता है, क्योंकि प्रोसेस तो वही है। समझदारी वही लगाएगा व्यक्ति, फिर 15 दिन में भी निकल सकता है। और बिल्कुल इनलाइटनमेंट की कगार पे हो तो कुछ क्षणों में ही निकल सकता है उससे बाहर। टाइम तो रिलेटिव है, सापेक्ष। तुम किसी चीज़ पर 3 दिन रहोगे या 3 साल, टाइम के रिलेशन में कोई अंतर नहीं है, वो टाइम की रिलेटिविटी एक ही है। तो मैं आम व्यक्ति से उम्मीद करता हूँ कि 3 सप्ताह, एक मेडिटेटर के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कोई भी सिचुएशन हो, तुम हद से हद 3 सप्ताह में उससे बाहर हो जाओ, तुम्हारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जब तुम 3 दिन में बाहर होने लगो तो तुम समझ सकते हो कि इस जीवन में इनलाइटनमेंट आ जाएगा, तुम एश्योर्ड हो सकते हो।